दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे 1 मिनट के लिए भी मिस मत करना। दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर आज आपके शरीर का लीवर सिर्फ 24 घंटे के लिए काम करना बंद कर दे तो दुनिया का सबसे महंगा इलाज भी आपकी जान नहीं बचा पाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, जिस अंग के बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते, उसी अंग की हम सबसे ज्यादा अनदेखी करते हैं। लीवर ना दर्द करता है, न जल्दी कोई संकेत देता है, और जब तक समस्या सामने आती है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। इसी वजह से लीवर को साइलेंट बॉडीगार्ड कहते हैं। यह हमारे शरीर का साइलेंट बॉडीगार्ड है। यह दिन रात बिना रुके, बिना शिकायत किए आपके शरीर की रक्षा करता रहता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा दोस्तों, लीवर क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह शरीर में कौन कौन से काम करता है, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और लीवर फेल होने की शुरुआत कैसे होती है, लीवर खराब होने के शुरुआती संकेत कौन कौन से होते हैं, किन आदतों से लीवर धीरे धीरे खराब होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लीवर को जीवन भर स्वस्थ रखने के वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीका क्या है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहे, आपके शरीर की ऊर्जा बनी रहे और आप गंभीर बीमारियों से बचें, तो आप इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर सुने। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना दोस्तों ना भूलें। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये लीवर क्या है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक बहुत बड़ा शहर है। कल्पना कीजिए आपका शरीर एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर में करोड़ों कोशिकाएं रहती हैं। हर दिन भोजन आता है, ऊर्जा बनती है, कचरा निकलता है, हानिकारक पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर इस पूरे शहर को संभालने के लिए कोई सबसे बड़ा मैनेजर है तो वह है आपका लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में पसलियों के नीचे स्थित होता है। एक स्वस्थ युवा का लीवर लगभग दोस्तों 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम तक का होता है। लेकिन आकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों इसका काम। दोस्तों, कई शोध के अनुसार लीवर शरीर में 500 से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। 500 से ज्यादा काम ही हमारा लीवर करता है। इसीलिए इसे शरीर की केमिकल फैक्ट्री, मेटाबॉलिक पावर हाउस और साइलेंट बॉडीगार्ड कहा जाता है। इसीलिए इसके 3 बड़े नाम हैं, केमिकल फैक्ट्री, मेटाबॉलिक पावर हाउस और साइलेंट बॉडीगार्ड। दोस्तों, आपने समझ लिया कि लीवर क्या है। अब हम इससे भी महत्वपूर्ण बात समझते हैं, लीवर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है
पहला काम इसका क्या है? शरीर का सबसे बड़ा फिल्टर है दोस्तों यह। जो भी हम खाते पीते हैं वह पाचन के बाद लीवर तक पहुंचता है। लीवर यह तय करता है क्या शरीर के लिए उपयोगी है और क्या नुकसानदायक है। विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में लीवर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये तो पहला काम है। तो आपने देखा लीवर क्यों जरूरी है? तो लीवर का यह पहला काम है, इसलिए लीवर जरूरी है। लीवर के लिए दूसरा क्यों जरूरी हमारे लिए? लीवर को ऊर्जा बैंक है। लीवर ऊर्जा का बैंक है दोस्तों। आपने खाना खाया, सारी ऊर्जा तुरंत खर्च नहीं होती है। लीवर अतिरिक्त ऊर्जा को ग्लाइकोजन, मतलब लीवर अतिरिक्त जो ऊर्जा है उसको ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेता है। जब शरीर को जरूरत पड़ती है तो यही ऊर्जा वापस उपलब्ध कराता है। इसीलिए लीवर को शरीर का एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। एक नाम और है इसका, एनर्जी बैंक। जी हाँ दोस्तों, लीवर तीसरा महत्वपूर्ण काम क्यों करता है, क्यों जरूरी है? ये फैट का संतुलन। अगर लीवर ठीक से काम ना करे तो शरीर में चर्बी जमा होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। फैटी लीवर की शुरुआत यहीं से होती है। इसका अगला काम क्या है? अब चौथा सबसे जरूरी काम क्यों है, क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर के कई महत्वपूर्ण प्रोटीन लीवर बनाता है। इनमें रक्त के थक्के बनने वाले प्रोटीन और एल्बुमिन जैसे आवश्यक प्रोटीन शामिल है। लीवर क्यों जरूरी है? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करता है। लीवर केवल पाचन का अंग नहीं है, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कई हानिकारक जीवाणुओं और विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने में क्या करता है? मदद करता है। तो आपने देखा लीवर क्यों जरूरी है। लीवर ही 5 महत्वपूर्ण चीजों के लिए जरूरी है। अब हम थोड़ा सा दोस्तों इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में रोज कूड़ा निकलता है। अगर सफाई वाला रोज समय पर आकर कूड़ा उठा ले जाए तो क्या होगा? घर साफ रहेगा। लेकिन अगर वही सफाई वाला कई दिनों तक ना आए तो क्या होगा? बदबू, गंदगी, कीड़े, बीमारियां। ठीक यही काम आपके शरीर में लीवर करता है। अगर लीवर स्वस्थ है तो शरीर साफ और संतुलित रहता है। अगर लीवर कमजोर होने लगे तो शरीर के अंदर धीरे धीरे विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं और कई गंभीर समस्याओं की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, लीवर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा। लीवर शरीर का एक ऐसा अंग है, लीवर शरीर का ऐसा अंग है जिसमें स्वयं को दोबारा विकसित करने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि लीवर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए और कारण को समय रहते दूर कर दिया जाए तो कई मामलों में बचा हुआ स्वस्थ हिस्सा फिर से बढ़कर अपना कार्य काफी हद तक संभाल सकता है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है यह बिल्कुल नहीं कि हम लगातार गलत खान पान, शराब, धूम्रपान, अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड और निष्क्रिय जीवन शैली से लीवर को नुकसान पहुंचाते रहें। एक समय ऐसा आता है जब नुकसान इतना बढ़ जाता है कि लीवर की मरम्मत करना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि रोकथाम इलाज से कहीं बेहतर है। तो दोस्तों इसे समझिए, लीवर इतना पावरफुल है, अगर आप अपने दिनचर्या में सुधार कर लें तो लीवर अपने आप को फिर से स्वस्थ रख सकता है। तो दोस्तों आपने देखा लीवर क्या है, लीवर का काम क्या था, ये भी आपने जाना, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है।
अब हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं। लीवर खराब होने के 10 सबसे बड़े कारण की बात कर देते हैं। दोस्तों, अगर लीवर इतना शक्तिशाली और खुद को दोबारा ठीक करने की क्षमता रखने वाला अंग है, तो फिर आज दुनिया में करोड़ों लोग फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियों का शिकार क्यों हो रहे हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा है हमारी रोजमर्रा की आदतों में। हमारी रोजमर्रा की आदतों में तो आइए एक एक करके दोस्तों जानते हैं वो 10 बड़ी गलतियां जो धीरे धीरे आपके साइलेंट बॉडीगार्ड को कमजोर कर सकते हैं। इतने ताकतवर लीवर को कमजोर कर सकते हैं। कौन सी 10 गलत आदतें हैं, कौन 10 गलतियां हम रोज करते हैं, एक एक करके उन 10 गलतियों के बारे में जानते हैं। पहला कारण, पहली गलती, जरूरत से ज्यादा चीनी और मीठे पेय पदार्थ। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं केवल मिठाइयां खाने से नुकसान होता है, लेकिन नहीं। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट वाले जूस, मीठी चाय, कॉफी, कई प्रोसेस्ड फूड में भी काफी मात्रा में अतिरिक्त चीनी होती है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें चीनी का प्रयोग किया जाता है। जब शरीर में जरूरत से ज्यादा चीनी पहुंचती है तो उसका एक हिस्सा बफा यानी फैट में बदलकर लीवर में जमा होने लगता है। धीरे धीरे यही फैटी लीवर की शुरुआत कर सकता है। तो पहला कारण, पहली गलती, चीनी और मीठे पेय पदार्थ। दूसरा कारण, दूसरी गलती की बात करें तो अत्यधिक प्रोसेस्ड और जंक फूड। दोस्तों, बर्गर, पिज्जा, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, केक और बार बार तला हुआ भोजन स्वादिष्ट जरूर लगता है, लेकिन इनमें अत्यधिक कैलोरी, अस्वस्थ वसा और नमक होता है। यदि इन्हें नियमित रूप से अधिक मात्रा में खाया जाए तो वजन बढ़ने और फैटी लीवर का जोखिम बढ़ा देते हैं। तीसरा कारण, तीसरी गलती, बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि ना करना। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आपने कार खरीद ली लेकिन महीनों तक उसे चलाया ही नहीं, तो धीरे धीरे उसकी कार क्षमता प्रभावित होने लगती है। ठीक इसी तरह हमारा शरीर भी नियमित गतिविधि चाहता है। हम बने हैं चलने के लिए, इसीलिए दिन रात होती है। दिन का मतलब अपने शरीर को चलाइए और खाइए, रात का मतलब पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक आराम। दोस्तों, लंबे समय तक बैठे रहना, कम चलना और व्यायाम न करना ये मेटाबॉलिज्म पर असर डालता है और फैटी लीवर का खतरा बढ़ा सकता है। कारण नंबर 4, गलती नंबर 4, मोटापा और पेट के आसपास की चर्बी। अगर पेट के आसपास लगातार चर्बी बढ़ रही है तो यह केवल दिखने की बात नहीं है, यह संकेत हो सकता है कि शरीर में अतिरिक्त वसा जमा हो रही है, जिसका असर लीवर पर भी पड़ सकता है। कमर का बढ़ता घेरा अक्सर मेटाबॉलिक समस्याओं का संकेत माना जाता है। कारण नंबर 5, गलती नंबर 5, शराब का अधिक सेवन। दोस्तों, लीवर शराब को तोड़ने का काम करता है। लीवर शराब को तोड़ने का काम करता है, लेकिन जब शराब अधिक मात्रा में और लंबे समय तक ली जाती है तो लीवर पर लगातार दबाव पड़ता है। समय के साथ इससे सूजन, फैटी लीवर और गंभीर मामलों में लीवर सिरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कारण नंबर 6, गलती नंबर 6 दोस्तों, बिना सलाह के दवाओं का सेवन करना। कुछ लोग हल्का दर्द, बुखार या अन्य समस्या होने पर बार बार एंटीबायोटिक, दर्द निवारक दवाएं खुद लेने लगते हैं। कुछ दवाओं का लंबे समय तक या गलत तरीके से उपयोग लीवर पर इसका असर पड़ता है। इसीलिए कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के प्रयोग ना करें। कारण नंबर 7, गलती नंबर 7, वायरल संक्रमण। दोस्तों, कुछ वायरल जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी लीवर को प्रभावित कर सकते हैं।
यदि समय पर जांच उपचार ना हो तो लंबे समय में गंभीर नुकसान हो सकता है। कारण नंबर 8, गलती नंबर 8, कम नींद और लगातार तनाव। दोस्तों, रात रात भर जागना, अनियमित दिनचर्या और लगातार मानसिक तनाव पूरे शरीर के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए अच्छी नींद और तनाव प्रबंधन स्वस्थ जीवन शैली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कारण नंबर 9, धूम्रपान और तंबाकू। दोस्तों, तंबाकू के धुएं में मौजूद कई हानिकारक रसायन पूरे शरीर पर असर डालते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं, जिससे लीवर सहित कई अंगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कारण नंबर 10, नियमित स्वास्थ्य जांच न कराना। जी हाँ दोस्तों, लीवर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि शुरुआती चरण में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता है। कई लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक बीमारी काफी आगे नहीं बढ़ जाती। इसीलिए समय समय पर स्वास्थ्य जांच विशेषकर जोखिम वाले लोगों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कुछ कारण है, जैसे ठंडा पेय पदार्थ। जी हाँ, चाहे वो घर का फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी ही क्यों ना हो। ठंडा पानी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, पाचन अग्नि को स्लो करता है। इसलिए ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी हमें नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का ताजा नल का निकला हुआ पानी या तुरंत नल का भरा हुआ, टुल्लू का भरा हुआ नॉर्मल पानी पीना चाहिए। दोस्तों, इन 10 में से कितनी आदतें आपकी दिनचर्या का हिस्सा है? अगर इनमें से 3-4 आदतें भी रोज की जिंदगी में शामिल हैं, तो आज से ही इन्हें बदलने की शुरुआत करें। याद रखिए दोस्तों, लीवर एक मेहनती अंग है। यह लंबे समय तक बिना शिकायत आपके लिए काम करता रहता है, लेकिन जब इसकी क्षमता कम होने लगती है, तब शरीर पर उसका असर कई रूपों में दिखाई देने लगता है। इसीलिए समय रहते सावधानी ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। दोस्तों, इसलिए समय रहते आप अपने लीवर के लिए वो गलतियां करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले भाग की, लीवर के महत्वपूर्ण संकेत की। लीवर खराब होने के 12 शुरुआती संकेत। कौन से 12 शुरुआती संकेत हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि लीवर खराब होने की स्थिति में जा रहा है? दोस्तों, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कौन कौन सी आदतें धीरे धीरे आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, अगर लीवर खराब होना शुरू हो जाए तो क्या वह हमें पहले से कोई संकेत देता है? इसका जवाब है हाँ, संकेत देता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इन संकेतों को सामान्य थकान, गैस, उम्र या काम के तनाव का अक्सर असर समझकर अनदेखा कर देते हैं। याद रखिए, लीवर जोर से नहीं चिल्लाता, वह धीरे धीरे संकेत देता है। तो आइए वो 12 शुरुआती संकेत के बारे में जान लेते हैं। पहला संकेत, हमेशा थकान महसूस होना। अगर पर्याप्त आराम करने के बाद भी शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, बार बार कमजोरी महसूस होती है और रोजमर्रा के काम भी भारी लगने लगते हैं, तो यह कई कारणों में से एक हो सकता है। लगातार बनी रहने वाली थकान की जांच करना या कराना उचित रहता है दोस्तों। तो पहला संकेत क्या है? हमेशा थकान महसूस होना। दूसरा थकान संकेत है भूख कम लगना। अगर पहले अच्छी भूख लगती थी लेकिन अब खाने का मन नहीं करता या थोड़ा खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है, इसे लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ध्यान देने की जरूरत है। संकेत नंबर 3, बार बार अपच और पेट भारी रहना। दोस्तों, खाना खाने के बाद पेट फूलना, गैस बनना या लगातार भारीपन महसूस होना कई कारणों से हो सकता है। यदि यह समस्या बार बार बनी रहे तो दोस्तों इसे ध्यान देने की जरूरत है।
कारण नंबर 4, ओजन में बदलाव। दोस्तों, बिना किसी विशेष डाइट या व्यायाम के अचानक ओजन कम होना या कुछ लोगों में तेजी से बढ़ना भी स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता का संकेत हो सकता है। ध्यान देने की जरूरत है अगर ओजन में बदलाव हो रहा है। संकेत नंबर 5, त्वचा व आंखों का पीला पड़ना। यदि त्वचा या आंखों का सफेद भाग पीला दिखाई देने लगे तो यह पीलिया जॉन्डिस का संकेत हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। संकेत नंबर 6, पेशाब का रंग गहरा होना। यदि पर्याप्त पानी पीने के बावजूद भी पेशाब का रंग लगातार गहरा बना रहे तो इसकी जांच कराना बहुत जरूरी है। संकेत नंबर 7, शरीर में लगातार खुजली। कुछ लोगों में पूरे शरीर में बिना अस्पष्ट कारण के खुजली हो सकती है। तो दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें लीवर से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी शामिल हैं। संकेत नंबर 8, पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में असहजता। दोस्तों, दाहिनी तरफ ऊपरी पेट पे लगातार भारीपन, दबाव या दर्द महसूस हो तो इसे सामान्य गैस समझकर लंबे समय तक टालना उचित नहीं है। संकेत नंबर 9, पैरों या टखनों में सूजन। दोस्तों, अगर पैरों, टखनों या शरीर के अन्य हिस्सों में बार बार सूजन आने लगे तो इसकी जांच करानी बहुत जरूरी है। संकेत नंबर 10, आसानी से चोट के निशान या खून बहना। यदि हल्की चोट पर भी अधिक खून आए या शरीर पर बार बार नीले निशान बनने लगे तो यह भी जांच की आवश्यकता का संकेत है। दोस्तों, ध्यान देने की जरूरत है। संकेत नंबर 11, ध्यान और याददाश्त में कमी। दोस्तों, कुछ गंभीर लीवर वाले मरीज में व्यक्ति को ध्यान लगाने में कठिनाई, भ्रम या याददाश्त से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है। अगर ऐसे लक्षण होने पर तुरंत हमें जांच कराने की जरूरत है। संकेत नंबर 12, दोस्तों, बार बार मतली या उल्टी जैसा महसूस होना। अगर बिना स्पष्ट कारण के बार बार मतली आए या उल्टी जैसा महसूस हो या लंबे समय तक बना रहे तो कारण की जांच कराना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें दोस्तों, इनमें से एक भी संकेत होने का मतलब यह नहीं है कि आपको निश्चित रूप से लीवर की बीमारी है। ये लक्षण कई अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, लेकिन यदि इनमें से कोई लक्षण लगातार बना रहे, बार बार ये लक्षण आए या संकेत आए या ये लक्षण बढ़ता जाए तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है और उचित जांच करवाना जरूरी है। दोस्तों, समय पर जांच समय पर उपचार का रास्ता खोलती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं लीवर की जांच कैसे होती है, कौन कौन सी रिपोर्ट क्या बताती है, कौन सी जांच कराना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना लीवर खराब होने के शुरुआती संकेत क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, अगर आपको लीवर की बीमारी का संदेह है तो कौन सी जांच करानी चाहिए। क्या सिर्फ एक ब्लड टेस्ट से सब पता चल जाता है या कई तरह की जांच करानी जरूरी पड़ती है। तो आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, बहुत लोग सोचते हैं कि जब दर्द होगा तब टेस्ट कराएंगे, लेकिन लीवर की बीमारी में कई बार दर्द बहुत देर में होता है। इसीलिए अगर आप मोटापे, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, नियमित शराब सेवन या फैटी लीवर के जोखिम में है तो डॉक्टर की सलाह पर समय पर जांच कराना बहुत समझदारी की बात होती है। तो लीवर की जांच में पहला जांच जो माना जाता है सबसे अच्छा LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, यह सबसे सामान्य ब्लड टेस्ट है। इनमें कई महत्वपूर्ण पैरामीटर देखे जाते हैं जैसे ALT, AST, बिलिरुबिन, एल्बुमिन, अल्कालाइन फॉस्फेट ALP, GGT जरूरत होने पर। दोस्तों, इनसे यह समझने में मदद होती है कि लीवर में सूजन, चोट या कार्य क्षमता से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं है। याद रखें दोस्तों, सिर्फ LFT सामान्य आने का मतलब है हमेशा यह नहीं होता है कि लीवर पूरी तरह से स्वस्थ है।
रिपोर्ट की व्याख्या हमेशा डॉक्टर की निगरानी में करना चाहिए। दूसरी जांच है दोस्तों वो है अल्ट्रासाउंड। अगर डॉक्टर को फैटी लीवर या अन्य संचारात्मक समस्या का संदेश होता है तो क्या करता है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की सलाह दी जाती है। इससे लीवर का आकार, वसा का जमाव और कुछ अन्य मामलों का पता लगाने में लीवर का अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। तीसरी जांच है दोस्तों है फाइब्रो स्कैन। यह एक विशेष जांच है जिससे लीवर की कठोरता, फाइब्रोसिस और फैट की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। यह दर्द रहित होती है और कई मामलों में बायोप्सी की आवश्यकता का आकलन करने में सहायक होती है। चौथी जांच है दोस्तों वायरल हेपेटाइटिस की जांच। अगर डॉक्टर को संदेश हो कि लीवर की समस्या किसी वायरस के कारण हो सकती है तो हेपेटाइटिस बी या सी से संबंधित रक्त जांच कराई जा सकती है। इसके बाद आता है दोस्तों सिटी स्कैन, एमआरआई, लीवर बायोप्सी, लेकिन ये सारी जांचें डॉक्टर की निगरानी में होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या फैटी लीवर ठीक हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबके मन में सवाल होता है, यह सवाल लगभग हर मरीज पूछता है। तो अच्छी बात यह है कि शुरुआती चरण या फैटी लीवर कई लोगों में जीवन शैली में सुधार के साथ नियंत्रित या काफी हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन अगर लंबे समय तक लापरवाही की जाए तो सूजन, फाइब्रोसिस और आगे चलकर सिरोसिस जैसी गंभीर स्थिति विकसित हो सकती है। इसीलिए समय पर पहचान और सही कदम सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमें कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, किस कंडीशन में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए? तो दोस्तों यदि आपको इनमें से कोई भी स्थिति दिखाई दे, जैसे आंखों या त्वचा का पीला पड़ना, लगातार तेज पेट दर्द, बार बार उल्टी, पेट में तेजी से सूजन बढ़ना, उलझन, बेहोशी, व्यवहार में अचानक बदलाव, खून की उल्टी या काले रंग का मल, तो स्वयं इलाज करने के बजाय तुरंत अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें। तुरंत संपर्क करना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं मेन पॉइंट पर, लीवर को जीवन भर स्वस्थ रखने के 12 वैज्ञानिक और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों अब तक आपने जाना लीवर क्या है, यह कैसे खराब होता है, इसके शुरुआती संकेत क्या है और इसकी जांच कैसे होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या हम अपने लीवर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं? इसका जवाब है दोस्तों हाँ, इसका जवाब है हाँ। अधिकांश मामलों में लीवर का स्वास्थ्य हमारी रोजमर्रा की आदतों पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हो 12 आदतें जो आपके साइलेंट बॉडीगार्ड को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती है। उसमें से पहला उपाय है संतुलित और प्राकृतिक भोजन अपनाइए। दोस्तों आपकी थाली जितनी रंग बिरंगी होगी उतना ही बेहतर है। हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें, बीन्स, पर्याप्त प्रोटीन और स्वस्थ वसा, इस सभी लीवर सहित पूरे शरीर के लिए आवश्यक है। जहां तक संभव हो अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। उपाय नंबर 2, अतिरिक्त चीनी कम कर दीजिए। चीनी को छोड़ दीजिए या चीनी जिसमें पड़ी है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे पेय, पैकेट वाले जूस और बार बार मिठाइयां खाने की आदत को छोड़ दीजिए। अधिक मात्रा में चीनी का सेवन फैटी लीवर को जोखिम बढ़ा सकता है, इसलिए चीनी से बनी हुई जितनी चीजें उन्हें बंद कर दीजिए। उपाय नंबर 3 दोस्तों, स्वस्थ वजन बनाए रखें। यदि आपका वजन अधिक है तो तुरंत वजन को कम कर दीजिए, चाहे डाइटिशियन की सलाह लीजिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन वजन को कम करिए। उपाय नंबर 4, नियमित व्यायाम करना बहुत जरूरी है। रोज दोस्तों कम से कम 40 मिनट से 60 मिनट तेज चलना, वो भी नंगे पांव, जमीन पर, मिट्टी पर, साइकिल चलाना, तैराकी करना, अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी शारीरिक गतिविधि करना बहुत जरूरी है। व्यायाम केवल वजन कम करने के लिए नहीं है, बल्कि लीवर और पूरा मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपाय नंबर 5 दोस्तों, शराब से बचें।
शराब और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन न करें। यदि आप शराब नहीं पीते हैं तो दोस्तों शुरू करने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि पीते हैं तो उन्हें छोड़ने का प्रयास करें और दोनों चीजें छोड़ें। कोल्ड ड्रिंक्स और शराब दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उपाय नंबर 6, दवाइयां सोच समझ कर लेना चाहिए। दोस्तों कोई भी दवा, चाहे वह हर्बल सप्लीमेंट हो, आयुर्वेदिक उत्पाद हो या एलोपैथिक उत्पाद हो, बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक प्रयोग ना करें। प्राकृतिक लिखा होना हमेशा पूरी तरह सुरक्षित होने की गारंटी नहीं होता है, इसलिए दवाओं का प्रयोग सोच समझ कर करें। उपाय नंबर 7, पर्याप्त पानी पिएं। दोस्तों पानी शरीर की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक है। हालांकि केवल अधिक पानी पीने से लीवर डिटॉक्स नहीं हो जाता, लेकिन पर्याप्त जल सेवन समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसलिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार पानी पीते रहें। उपाय नंबर 8, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। दोस्तों हर रात 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण यानी गहरी नींद शरीर के हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। इसके लिए दोस्तों रात 9 से 10 बजे तक सोने का प्रयास करें और सुबह 5 बजे के बाद उठें। सोने से 3-4 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। सोने से 2-3 घंटे पहले मोबाइल का प्रयोग ना करें। उपाय नंबर 9 दोस्तों, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखें। यदि आपको मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की समस्या है तो उसका सही उपचार और नियंत्रण लीवर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उपाय नंबर दोस्तों 10, हेपेटाइटिस से बचाव। साफ सफाई का ध्यान रखें। जहां उपयुक्त हो और डॉक्टर की सलाह लें, वहां हेपेटाइटिस बी का टीका आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह पे ले सकते हैं। उपाय नंबर 11 दोस्तों, नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी है। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है या आपको मोटापा, डायबिटीज, फैटी लीवर अन्य जोखिम कारण है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय समय पर जांच कराएं। और दोस्तों उपाय नंबर 12, डिटॉक्स के भ्रम से बचें। आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग दावा करते हैं 3 दिन में लीवर साफ, एक जूस से लीवर नया, एक चूर्ण से फैटी लीवर खत्म। तो दोस्तों सच्चाई यह है कि स्वस्थ लीवर स्वस्थ शरीर का प्राकृतिक डिटॉक्स सिस्टम है। अब तक ऐसा कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कोई एक जूस, ड्रिंक, सप्लीमेंट अकेले लीवर को साफ कर देगा। सबसे प्रभावशाली उपाय है दोस्तों स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और समय पर चिकित्सीय सलाह। दोस्तों एक बात याद रखिए, सबसे पावरफुल नियम है रात का खाना। रात का खाना सूरज डूबने के 1 घंटे पहले करें और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए रात का खाना सूरज डूबने के पहले कर लीजिए। दोस्तों आपका दिल आपको धड़कन से याद दिलाता है, फेफड़े सांस से अपनी मौजूदगी बताते हैं, लेकिन लीवर बिना किसी शोर के दिन रात आपकी रक्षा करता रहता है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह शिकायत कम करता है और काम ज्यादा करता है। इसीलिए उसकी देखभाल तब नहीं आज से शुरू कीजिए। आज लिया गया एक छोटा सा सही निर्णय आने वाले कई वर्षों के लिए स्वास्थ्य की नींव बना सकता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी व्यक्ति को समय रहते अपने लीवर की देखभाल करने के लिए प्रेरित कर दे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ऐसी ही वैज्ञानिक, अनुभवी, आसान और भरोसेमंद जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों याद रखिए, स्वस्थ लीवर, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।